सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे कराची। वफाकी वजीर असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले बाकी पाकिस्तान की बिजली के निर्ख बढ़ा दिए गए थे। कराची के कुछ कारोबारी लोग कोर्ट में चले गए, उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, तो वो स्टे ऑर्डर जो है वो अब वेकेट हुआ, वो स्टे ऑर्डर अब खारिज हो गया है। तो बाकी पाकिस्तान वाले जो निर्ख पिछले 2.5 साल से अदा कर रहे हैं वही अब कराची में होंगे। सर, अपोजिशन में शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक होने जा रहे हैं और इस्लामाबाद में APC भी बुलाई है हुकूमत के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि इस APC से कुछ हुकूमत डगमगाएगी या फिर हुकूमत इस तरीके की APC को कुछ घास नहीं डालती? अच्छा, पहली बात तो जब मुझे बड़ी खुशी हुई कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी कराची के शहरियों का दर्द उनके दिल में जागा और इलेक्शन लड़ने के बाद यहाँ से पहली दफ़ा वो वापस यहाँ पर पहुँचे। लेकिन वो कराची की अशोई करने के बजाय, वो कराची के उन मुकामात पे जहाँ लोगों को मुश्किलात थी वहाँ जाने के बजाय वो गए जरदारी साहब के पास, और उसके बाद सारे पाकिस्तान ने वो तारीख़ी मनाजिर देखे कि कैसे उन्होंने कराची की सड़कों में घसीटा जरदारी साहब को। वो तो सियासत करके वापस चले गए। सर, ये मुल्क जो है ना, ये अब चाहता है, ख़ास तौर पे कराची इस वक्त सियासत नहीं सुनना चाहता। मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था, मेरे लिए सियासी तौर पे बड़ा आसान है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ धुआंधार बयान दूँ। कराची ये बयानात नहीं अब सुनना चाहता। कराची ज़मीन पर एक्शन देखना चाहता है। अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी इस ज़मीनी काम में जो कराची के मसाइल हैं, जो कराची का हक है, उसको पूरा करने के लिए, काम करने के लिए तैयार है तो सब वेलकम है। बाकी सियासत जिसने जितनी मर्जी करनी है वो ज़रूर करता रहे। बात यह है, मैं बाहर बात नहीं करता, जो बात कैबिनेट में कहता हूँ उसके माथे पे बल नहीं पड़ता, वरना यहाँ लोग खुद ऐसी बात करके बाहर आके लीक करते हैं हमारे कई साथी कि मैंने ये कहा। मैं कभी कैबिनेट की बात बाहर नहीं करता क्योंकि वो इमानतन होती है, और मैं हर वो बात जो गरीब से मुंसलिक हो वो कैबिनेट में करता हूँ। सियाचिन पे यही बताया, ज़ाहिर है मेरा डेरा उसके सामने है। जब हेलीकॉप्टरों पे ज़ख्मी आए तो मैंने पूछा कि क्या है, तो जवान तो शेख रशीद को फट बता देता है कि सियाचिन पे हमला। 15 मिनट पूरे हो गए, 15 मिनट पूरे हो गए। लाहौर में वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, कहेगा क्या शेड्यूल सामने आया है वज़ीर आज़म के दौरे कराची का? देखिए, वज़ीर आज़म कराची पहुंचते ही गवर्नर हाउस में जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसकी इजलास की सदारत करेंगे। इसमें वज़ीर आला सिंध, गवर्नर समेत जो विफाकी और सूबाई वज़रा की कमेटी बनी थी उसके अरकान शरीक होंगे। इसके बाद वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो कराची के लिए बड़े जो पैकेज है उसका ऐलान करेंगे। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म की MQM और MQM के वक्त से भी मुलाकात है, और इसके अलावा वो जो बिजनेस कम्युनिटी के अफराद हैं उनसे भी इंडिविजुअल उनकी मुलाकात है। जबकि मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा सदरुद्दीन शाह से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात है, और इम्कान ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। और आज शाम ही वज़ीर आज़म इमरान खान कराची से वापस रवाना हो जाएंगे। तो खासा मसरूफ दिन है जिसमें वो इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात करेंगे, और वज़ीर आला सिंध के साथ भी वज़ीर आला सिंध भी उनके साथ एक इजलास में शरीक होंगे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। ठीक है कामरान रजी, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सिंध हुकूमत ने 12 साल तवील इक़्तिदार में शहर क़ायद को तबाहाल किया। इमरान खान कराची की रौनकें और बतौर सनती शहर हकीकी शनाख्त बहाल करने के लिए पुरज़्म हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। कराची के मसाइल हमारे मसाइल हैं। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, हुकूमत सिंध ने सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात इफ्तिखार शलवानी को बल्दिया उस्मा कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा।
अपडेट करें आपको, कराची में कुरंगी कॉजवे पर मलीर नदी का पानी आने से कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बारिश के 9 रोज बाद भी झील बने नया नाजमाबाद के कुछ ब्लॉक्स में पानी कम ना हो सका। गुलबर्ग, बफर जोन, नॉर्थ कराची और खारादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कीचड़ और गटर का पानी अब भी मौजूद है। डिफेंस के खयाबान शहर और खयाबान शुजात से निकासी आब का अमल जारी है। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट और दीगर नशेबी इलाकों में भी गंदे पानी और कीचड़ के बाइस जिंदगी मफलूज है। कराची में हालिया बारिशों के बाद हब नदी पर तामीर पुल खस्ता हाली का शिकार है, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। जबकि हुकूमत बलूचिस्तान ने हब पुल की खस्ता हाली का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि हब पुल की सूरत हाल से NHA को आगाह कर दिया गया है। हब पुल NHA ने तामीर किया था, मुरम्मत भी उनकी जिम्मेदारी है। पुल की खस्ता हालत से मुतालिक NHA को 2 दफ़ा लिखा है। ज़िले इंतजामिया को भी अहकाम दिए हैं कि पुल से ज़्यादा ट्रैफिक ना गुजारा जाए। सिंध और पंजाब में बारिशों के बाद सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब हैं और फसलें तबाह हो चुकी हैं। मीरपुर खास के उमरकोट से नाले का शिगाफ पुर नहीं हो सका। टंडुआला यार के ज़ेर-ए-आब गाँव के मुताद्दिद मकीन नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि पंजाब के ज़िला लिया में 40 बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब हैं। सिंध में बारिशों के बाद ज़ेरे आब आने वाले सैकड़ों गांवों के मकीन सड़क किनारे पनाह लिए हुए हैं, जिन्हें खुराक की किल्लत का सामना है। मीरपुर खास में पीर के रोज नोकोट सेम नाले में पड़ने वाला 350 फीट चौड़ा शिगाफ पुर करने का काम जारी है। नोकोट शहर में दाखिल होने वाले सेम नाले के पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। दादू के इलाके काछू के 200 देहात का जमीनी राब्ता 12 रोज बाद भी बहाल नहीं हो सका। कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच के मुताबिक मटियारी भानोट के मुकाम पर SM बंद को इंतहाई हसास, जबकि सईदाबाद बंद और गुद्दू बंद को हसास करार दिया गया है। टंडो मोहम्मद खान में कई इलाकों में बारिश का पानी मौजूद है। टंडोवाला यार के मुख्तलिफ गोठों के लोगों ने सड़क किनारे पनाह ली है। लिया की तहसील चौबारा में हालिया मानसून बारिशों से 40 से जायद बस्तियां ज़ेरे आब और मुतादिद कच्चे के मकानात गिर गए हैं। खुशाब में तूफानी बारिशों के बाद फसलें पानी में डूब चुकी हैं। राजनपुर में चावल, गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुल्तान की तहसीलों जलालपुर और शुजाबाद में मुतासरीन के लिए 13 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। मीरपुर खास में गुज़श्ता रोज़ के बारिश के बाद मरकजी शाहराहें पानी में डूबी हुई हैं, जबकि कई सरकारी दफातर में भी पानी दाखिल हो गया। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। मीरपुर खास में पीर के रोज जो बारिश हुई थी उसका पानी ही ना निकाला जा सका था कि गुज़िश्ता रोज जुम्मे को भी 2.5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को अमली तौर पर डुबो दिया है। मैं इस वक्त एक सरकारी ऑफिस एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। ये चारों तरफ से ना सिर्फ पानी के नरगे में है, बल्कि इसमें पानी दाखिल हो चुका है। सिर्फ इस दफ्तर की ही सूरत हाल नहीं है, बेशतर सरकारी दफातर में पानी दाखिल हो गया है। ये मेन सिटी एरिया शहर के मरकज की सूरत हाल है। मेरे दाएं तरफ में आपको और दिखा सकता हूँ कि मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये मेन रोड है। प्रेस क्लब के सामने हम लोग मौजूद हैं। 2 रोया सड़क है जो पानी में इस वक्त डूबी हुई है। कम से कम 1.5 से 2 फीट यहाँ पानी है। शहर की कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है, अमूमी कॉलोनी, जहाँ पर पानी दाखिल नहीं हो गया हो या जो पानी के घेरे में नहीं आई हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SCCP के लापता अफसर साजिद गोंदल को पीर तक बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मुख्वी की वालदा की दरखास्त पर अहकाम जारी किए। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि पीर को 2 बजे तक साजिद गोंदल बाजियाब ना हुए तो सेक्रेटरी दाखिला खुद पेश हों। साजिद गोंदल की अदम बाजियाबी की सूरत में चीफ कमिश्नर और IG पुलिस भी अदालत में पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का SCCP के जॉइंट डायरेक्टर के अगवा का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का भी हुक्म। आज के अदालती हुक्मनामे की कॉपी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भेजने की हिदायत। वज़ारत दाखिला के 2 अफसरों ने बैरून मुल्क क़वाइद व ज़वाबित के खिलाफ तबादलों तकर्रियों का मामला उठा दिया। दोनों अफसरों ने सेक्रेटरी खारजा के नाम खतूत में बैरून मुल्क तबादलों की 2015 की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की निशानदही की है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वजारत खारजा के 2 अफसरान ने बैरून मुल्क तबादलों तकर्रियों के जो 2020 अगस्त का प्लान है उसके हवाले से सवालात उठा दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मनपसंद अफराद को नवाजने से मुतादिद अफसरान के जो करियर हैं उन पर मनफी असरात मुरतब होंगे। बैरून ममालिक जो तबादलों की पॉलिसी है उसके तहत पोस्टिंग के अमल का आगाज किया जाए और जो पॉलिसी है अभी जो जारी की गई है उसे मनसूख किया जाए। उन्होंने निशानदेही करते हुए बताया है कि अगस्त के प्लान में कैटेगरी ए स्टेशन पर तैनात 12 अफसरान का तबादला दोबारा स्टेशन ए पर ही किया गया जो कि पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी निशानदेही की कि 2 अफसरान को मुसलसल तीसरी पोस्टिंग दी गई और अफसरान को बैरून मुल्क स्टेशन पर पोस्टिंग की मुद्दत पूरी होने पर भी तौसी दी गई और एक जूनियर अफसर का तबादला भी जो कैटेगरी ए पर स्टेशन पर किया गया। जब तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद चौधरी के मुताबिक बैरून मुल्क तबादलों में मेरिट की खिलाफ वर्जी का सवाल पैदा नहीं होता। बैरून मुल्क तबादलों की पॉलिसी एक गाइडलाइन है। जी ठीक है, नौशीन यूसुफ आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कराची बरे सगीर के नामवर अदाकार दिलीप कुमार के 2 छोटे भाई कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। 90 साल के एहसन खान और 88 साल के असलम खान मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। सायरा बानो कहती हैं दिलीप कुमार को उनके दोनों भाइयों के इंतकाल की खबर नहीं दी गई। हम उन्हें हर परेशान कुन खबरों से दूर रखते हैं। दिलीप साहब को अमिताभ बच्चन के कोरोना में मुब्तला होने की भी खबर नहीं दी गई थी। वो अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करते हैं। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि ये सोचना होगा कि के इलेक्ट्रिक का इख्तियार मौजूदा इंतजामिया के पास रहे या फिर इसे हुकूमत अपने हाथ में ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात सादर किए हैं, उसमें से एक ये भी है कि जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं, जो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस के अंदर जो मुख्तलिफ क्लॉज हैं, शिक हैं, उसके अंदर अगर उसमें भी कोई तरमीम की ज़रूरत है तो वो की जाए। और मैं अभी इनसे यही कह रहा था कि हमारे पास अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो हैं जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। अभी खबर दें आपको कराची के इलाके कोरंगी से, जहां पर शहरी अली मुनीब को कत्ल करने वाले 2 में से एक मुलजिम नोमान ने जमान टाउन थाने जाकर गिरफ्तारी दे दी है। फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम शाहरुख अब तक फरार है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने मीडिया और सोशल मीडिया पर सीसीटीवी वीडियो चलने के बाद गिरफ्तारी दी है। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम को चेहरे पर मास्क लगाए मोटरसाइकिल चलाते देखा जा सकता है। कोरंगी नंबर 6 में टारगेट करके मुनीब अली को कत्ल करने वाले दोनों मुलजिमान कोरंगी के रिहायशी हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाहरुख ने मुनीब का कत्ल लड़की की वजह से किया। मकतूल की लांढी बाबर मार्केट में प्लास्टिक की थैलियों की दुकान है। विफाकी वजारत तालीम ने सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला कर लिया है। रवां साल मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। वजारत तालीम ने विफाकी निज़ामत तालीमात को मुरासला जारी कर दिया। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते को स्पेशल क्लासेस लगाने की हिदायत की गई है। स्कूल्स खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान ने नो ऑब्लिगेशन रिटर्न टू इंडिया वीज़ा के हामिल पाकिस्तानियों की भारत वापसी का शेड्यूल तब्दील कर दिया है। 363 नूरी वीज़ा के हामिल पाकिस्तानी 7 सितंबर की बजाय अब 15 सितंबर को वापस भारत जाएंगे। बरे सगीर के अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात क़ुसूर में जारी हैं। तफसीलात क़ुसूर से सलीमुर रहमान की रिपोर्ट में। बरसगीर पाको हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह के सालाना उर्स का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब सईद सईदुल हसन शाह ने किया। तकरीबात का आगाज़ मज़ार को अर्के गुलाब से गुसल देकर किया गया। मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। इस मौका पर मुल्क की तरक्की और सलामती, कश्मीर के महसूरीन और वबाओं और बीमारियों से बचाव के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ख़वातीन समेत ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स में शिरकत के लिए आ रही है। ज़ायरीन कहीं कुरान पाक की तलावत और कहीं धमाल डालकर बाबा बुल्ले शाह से अकीदत का इज़हार कर रहे हैं। उसके मौका पर दिल्ली हुकूमत ने हफ्ते को मकामी तौर पर आम तातील का ऐलान किया है। उसकी तकरीबात 6 सितंबर की रात गए इख्तिताम पजीर होंगी। सलीमुर रहमान, जियो न्यूज़, कसूर।